हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नीट पीजी 2024 से रिलेटेड कुछ अपडेट्स देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें चल रही है। कुछ अजब गजब चीजें चल रही है, उन्हीं अजब गजब चीजों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि सीपीएसटी काउंसलिंग 2023 की जो 2024 में कंडक्ट होने जा रही थी, उस पर अब रोक लगा दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि हाई कोर्ट का ये मानना है कि जो कोर्सेज सीपीएस की जो कोर्सेज हैं वो डी रिकॉग्नाइज कर दी गई थी 2016 के बाद से ही, और एनएमसी से बिना पूछे कोई भी न्यू कोर्स, कोई भी न्यू कॉलेज स्टार्ट नहीं की जा सकती है। तो कैसे सीपीएसटी काउंसलिंग अभी तक चल रही है। ये लेटर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर की तरफ से हाई कोर्ट को लिखी गई थी और इसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने सीपीएसटी काउंसलिंग पर रोक लगा दिया है। तो करंट स्टेटस जो है सीपीएस की वो ये है कि वो अभी फिलहाल डी रिकॉग्नाइज है। इससे एक सवाल उठता है कि उसमें जिन स्टूडेंट्स ने उनमें ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है उनका क्या होगा, और साथ में जो सीपीएस के अंदर हॉस्पिटल से कॉलेजेस आते हैं उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा। तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, ये तो इसका मालिक तो भगवान ही है या तो गवर्नमेंट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो ये हो सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस सीपीएस के अंडर आते हैं वो उन्हें एनबीई के अंडर ले लिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उन कॉलेजेस के पास है, तभी उनमें सीपीएस कोर्सेज चल रहे थे। बट हो सकता है सेंट्रल या एनबीई उसे अपने अंदर ले ले और उसमें डीएनबी या डिप्लोमा के कोर्सेज को स्टार्ट कर दे। ऐसे क्या होगा कि इसका फायदा सेंटर को मिलेगा, ये बताने में जरूर कि उन्होंने कितनी ज्यादा और सीटें बढ़ाई है नीट पीजी के लिए। ये तो पहली अपडेट है। अगली अपडेट फ्रॉड्स को लेकर के है, जहां पे हर जगह हर फील्ड में फ्रॉड्स और करप्शन चल रहे हैं, वहां पे मेडिकल एजुकेशन भी अछूता कैसे रहे। मेडिकल एजुकेशन में भी फ्रॉडुलेंट्स भरे पड़े हैं। सबसे बड़ा फ्रॉड जो निकल के आया है वो ये आया है कि फैकल्टीज को लेकर के 90% अटेंडेंस दिखाई जा रही है, एनएमसी से रिकॉग्निशन ली जा रही है, बट वो जो 90% अटेंडेंस दिखाई जा रही है वो एक फेक फिंगरप्रिंट्स की वजह से, वो सिलिकॉन लगा करके जो बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं वो फिंगरप्रिंट्स है। लेकिन एनएमसी को पता तो चलना ही था इस करप्शन के बारे में, फ्रॉड्स के बारे में। इसी पर एनएमसी की तरफ से 23 जुलाई को नोटिस निकाली गई, जिसमें यह बताया गया कि ये चीजें पता लगी है कि कॉलेजेस में फैकल्टी मेंबर्स फेक फिंगरप्रिंट्स लगा करके अपनी अटेंडेंस 90% शो कर रहे हैं, और इस वजह से ये जो काम किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं इंपर्सोनेशन का केस बनता है इस पे, और इस वजह से सभी फैकल्टीज को ये आगाह किया जा रहा है कि ऐसा ना करें, अदरवाइज उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनएमसी को क्या अभी तक मालूम नहीं था, और अगर एनएमसी को ये बातें पता थी तो एनएमसी ने इस पर क्या एक्शन लिया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, अब अगर वो एक्शन ले रहे हैं तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर फैकल्टी मेंबर्स ही फेक अटेंडेंस लगाएंगे तो ऑब्वियसली तो फिर जो स्टूडेंट्स ये सोचकर उन कॉलेजेस में जा रहे हैं कि हम इनमें जाकर के अपनी ड्रीम ब्रांच को लेकर के पढ़ाई करेंगे, जब उसमें फैकल्टीज ही नहीं होंगे, फेक अटेंडेंस के बेसिस पे उनको रिकॉग्निशन मिली है, तो उन कॉलेजेस में पढ़ाई कैसे होगी। इससे एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि जब भी आप कॉलेजेस का सिलेक्शन करें तो ये बात आपके सामने क्लियर होनी चाहिए कि क्या वो कॉलेजेस सही में अच्छी है या नहीं है, उनमें फैकल्टी मेंबर्स लिटरली हैं या नहीं है, या उनमें जो अटेंडेंस शो की जाती है वो कहीं फेक फिंगरप्रिंट्स टाइप के तो अटेंडेंस नहीं है। क्या उनमें अटेंडेंस जो है वो लिटरली प्रोफेसर्स उसमें हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, तभी हम उसमें जा रहे हैं। अदरवाइज ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले भी लोगे तो बहुत कुछ जाकर के इन कॉलेजेस में नहीं सीख पाओगे। हालांकि फैकल्टी मेंबर के अलावा आपको इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी देखना जरूरी होता है। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है वो देख करके ही आप कॉलेज का सिलेक्शन करो। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी अपडेट है वो ये अपडेट है कि यूपी गवर्नमेंट में 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस एमबीबीएस में आई, उन पर इंस्पेक्शन हुई, और इंस्पेक्शन होने के बाद एनएमसी को यह समझ में आया कि इन कॉलेजेस में सीट्स, एमबीबीएस की सीट्स, इनको अप्रूवल नहीं मिलनी चाहिए। 13 ऐसे मेडिकल कॉलेजेस थे जिनको लेटर ऑफ डिसअप्रूवल भेज दिया गया, बट ये लेटर ऑफ डिसअप्रूवल जो भेजा गया था वो 4 जुलाई को भेजा गया था। नाउ 24 जुलाई को गवर्नमेंट के तरफ से एनएमसी के पास एक और लेटर गई, साथ में कॉलेजेस के तरफ से एनएमसी के पास जो है वो एक और लेटर गई, जिसमें अपील किया गया है कि इन कॉलेजेस को अप्रूवल दे देना चाहिए, भले ही 100 सीटें, इनमें सिर्फ 100 सीटें, आई मीन किसी कॉलेजेस में 150 सीट्स भी मिलती है,
तो एटलीस्ट 100 सीट्स जो है एमबीबीएस सीट्स दे करके इन कॉलेजेस को अप्रूवल दे दी जानी चाहिए। तो यूपी में कॉलेजेस, अब एनएमसी बीच में फंसी हुई है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि इन कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाना चाहिए, जबकि कुछ ही दिन पहले, जस्ट 20 दिन पहले एनएमसी ने उन कॉलेजेस को डिसअप्रूव किया था। बट अब देखना यह है कि एनएमसी इन पर अप्रूवल देती है या नहीं देती है, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ जो है वो उनका लिया हुआ डिसीजन है डिसअप्रूवल का। तो बीच में एनएमसी फंसी हुई है। देखना यह रहेगा कि एनएमसी इस पर क्या डिसीजन लेती है। अगर अप्रूवल मिल जाती है तो ऑब्वियसली यूपी के स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि 13 कॉलेजेस को अप्रूवल मिल रही है। इसके बाद जो है हमें पता है कि अगले साल से मोस्ट प्रोबेबली 2025 से इनमें पीजी सीट्स भी आ जाएगी, तो पीजी स्टूडेंट्स को भी फायदा मिलेगा। यहां तक सारी चीजें बहुत सुंदर, बहुत अच्छी हैं। बट जब आपने डिसअप्रूवल दिया तो ऑब्वियसली आपने इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया होगा, आपने फैकल्टी मेंबर चेक किए होंगे, आपने पेशेंट फ्लो चेक किया होगा, तभी आपने डिसअप्रूवल दिया होगा। अब 20 दिन में ऐसा क्या हो गया, या फिर अब अगर आप उनको अप्रूवल दे देते हो तो फिर इनमें जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनका क्या फ्यूचर रहेगा, कितना कुछ सीख पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को इसका भी फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जब पीजी की सीट्स बढ़ाने वाली बात चलेगी तो गवर्नमेंट जरूर बोलेगी। पीजी या यूजी की सीट्स को बढ़ाने वाली बात चलेगी तो गवर्नमेंट ये जरूर बोलेगी कि 2014 से लेकर के 2025 तक हमने एमबीबीएस में सीट्स को बढ़ा करके 1,08,000 से इतना ज्यादा कर दिया है, मतलब इतनी ज्यादा सीटें हमने बढ़ा दिया। तो फायदा तो बल्ले बल्ले तो गवर्नमेंट की है। तो ये सारी चीजें जो है अपडेट्स चल रही है फिलहाल। आई होप कि आप जो भी डिसीजन लो वो बड़े ही सोच समझ के लेना। एट द सेम टाइम आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें सिर्फ आपको एक ही चीजें करनी है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। क्योंकि जब काउंसलिंग होगी, कॉलेज मिलने की बात होगी, तो वो सिर्फ 2 ही चीजों पर डिपेंड करेगी, या तो आपके पास मेरिट होना चाहिए या तो आपके पास पैसे होना चाहिए। अगर आपके पास मेरिट है तो आपको मेरिट बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको एनआरआई सीट्स पर एडमिशन मिल जाएगी, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी। बट अगर आपके पास मेरिट भी नहीं है और आपके पास पैसे भी नहीं है तो फिर आप फंसोगे, इस बात का ध्यान रखना। और जब भी आप आगे बढ़ो तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना कि कौन से कॉलेज का सिलेक्शन किया जा रहा है, कौन से कॉलेज में हम जा रहे हैं, उसमें फैकल्टी मेंबर है या नहीं है, या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है इस तरीके की अपडेट्स आप तक रेगुलर पहुंचती रहनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और ये जरूर बताओ कि आपको क्या लगता है ये 13 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में जिनको डिसअप्रूव किया गया, उनको एनएमसी वापस से अप्रूवल देगी या नहीं देगी। मुझे लगता है दे देगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।